एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में जीके जीएस के टॉप 40 प्लस प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज का जो टारगेट रहेगा इस टेस्ट का 30 प्लस प्रश्नों का, आप लोग लगभग 30 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ नए प्रश्नों को लिया है और कुछ यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। धैर्य के साथ आप लोग पूरे टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? ऑप्शन दिए गए हैं यूरेनस, नेपच्यून, बुध, मंगल। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर आंसर करेंगे। सबसे ठंडा ग्रह जो है कौन सा है? तो याद रखेंगे सभी लोग, नेपच्यून जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे ठंडा ग्रह है सौर मंडल का, ठीक है। यह जो है सबसे ठंडा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। बताएंगे सभी बच्चे, भूकंप की तीव्रता जो है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप सभी को जवाब करना है। चलिएगा, तो याद रखेंगे सभी लोग, रिएक्टर स्केल के द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल और राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा लेख जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? बताएंगे सभी लोग, यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। फटाफट आप सभी लोग जवाब करेंगे, कमेंट बॉक्स में छापेंगे। बहुत ही अच्छे, यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो चुका है। बहुत सुंदर, बिल्कुल। आर्टिकल 21A यानी अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे सभी लोग, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? चलिएगा, याद रखेंगे सभी लोग हल्दिया बंदरगाह को, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है किस शैवाल को जो है अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? चलिएगा, बताइएगा। याद रखेंगे सभी लोग, क्लोरेला वाल्गरिस को, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लोरेला वाल्गरिस को जो है अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस द्वीप का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। बताएंगे सभी लोग, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कौन सा द्वीप स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में जो है ये प्रश्न कई बार आया हुआ है विभिन्न परीक्षाओं में। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीप है उसे कहते हैं कच्छेथेवु, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 है, बताएंगे सभी लोग। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल छापते चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर। बिल्कुल शानदार, सीडी देशमुख। याद रखेंगे सीडी देशमुख जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर हैं, ठीक है, सीडी देशमुख। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाएगा? चलिएगा, फटाफट आप सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। चूहों को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। चलिएगा, फटाफट आप सभी लोग जवाब करेंगे। याद रखेंगे जिंक फास्फाइड, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां दी गई हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। इसमें बताइएगा दोस्तों, कौन सा विकल्प जो है आपका बेमेल है?
यहाँ पर देखेंगे तेलंगाना हैदराबाद हो जाएगा, असम दिसपुर इसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है, मध्य प्रदेश का लखनऊ है, बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है क्या है, भोपाल। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन बेमेल करता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर छापेंगे। बहुत सुंदर यहाँ पर भी आंसर आना प्रारंभ हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। बिल्कुल कार्बन, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस वायसराय को जो है भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी जी, लॉर्ड हॉर्डिंग। बताएंगे सभी बच्चे, भारतीय रेलवे का जनक जो है किसे कहा जाता है, किस वायसराय को? तो सभी बच्चे याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल और राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? बताएंगे भाई, चिली की मुद्रा जो है कौन सी है? पेसो, यूरो, डॉलर, पाउंड। बहुत ही अच्छे यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो चुका है। ज़बरदस्त तरीके से आप लोग छापते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। चिली की मुद्रा जो है दोस्तों याद रखेंगे पेसो है। ठीक है, क्या है? चिली की मुद्रा पेसो है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल और राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? बताएंगे सभी लोग, 1857 के विद्रोह का नेता लखनऊ से जो है कौन है? बताइएगा, सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करेंगे। चलिएगा, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम, हजरत महल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले यहाँ पर सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। यहाँ पर बहुत लोगों ने यहाँ पर आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया? चलिएगा, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे। बिल्कुल याद रखेंगे प्लैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है कौन सा? ये भी महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा पठार पूछा गया है, तो सभी लोग आंसर करें यहाँ पर भाई। चलिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पठार, मैक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार, तिब्बती पठार। तो सभी बच्चे याद रखेंगे तिब्बती पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप SSC GD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, सारे टेस्ट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग हर एक टेस्ट को धैर्य के साथ ज़रूर दिया करिएगा। ठीक है, आइए। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व जो है हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। बताएंगे भाई। चलिएगा, फटाफट यहाँ पर सभी लोग आंसर करेंगे। चलिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% है, और नाइट्रोजन की बात करें 78% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें 0.03% है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका हो गया 21%, नाइट्रोजन हो गया आपका 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इस क्वेश्चन का विकल्प कौन सा राइट हो गया? तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो आपका नाइट्रोजन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका 78% पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? बताएंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, देश की राजधानी जो है
यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का जो है प्रमुख उत्पादक है। चलिएगा, तो याद रखेंगे सभी लोग, थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है। ठीक है, बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग भाई लास्ट तक बने रहिएगा, धैर्य के साथ पूरे टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। चलिएगा, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, बताइएगा। वेदों में जो है सतलुज नदी को क्या कहा गया है, यानी ऋग्वेद में सतलुज नदी को किस नाम से जाना जाता था, बताइएगा। चलिएगा, बहुत ही अच्छे। इसी तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है देखेंगे, सरस्वती, कुंभा, सिंधु, सतुद्री। तो याद रखेंगे दोस्तों, सतुद्री जो है आपको, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सतलुज नदी को जो है ऋग्वेद में सतुद्री नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, बताएंगे। इटली की राजधानी, ये भी याद रखेंगे आप लोग, इटली की राजधानी जो है क्या है, रोम है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखेंगे टाइबर नदी के तट पर। ठीक है, टाइबर नदी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताएंगे सभी लोग। ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चलिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिएगा, ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखेंगे सभी लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर जो होता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है, ये एक प्रकार का रोग होता है जो गन्ने में होता है, तो बताएंगे यहाँ पर ये किस कवक के कारण होता है, इसके लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है। चलिएगा, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में। तो याद रखेंगे कोलेटोट्राइकम फोल्केटम जिसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, और पॉलिटी से जो है 2 से 3 प्रश्न SSC-GD परीक्षा में आते हैं, तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल 78 दिया गया है, 42 दिया गया है, आर्टिकल 19 दिया गया है, आर्टिकल 27 दिया गया है। बताएंगे सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, चलिएगा। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है, ज्वार, गेहूं, कपास, जूट। चलिएगा, रबी के मौसम में जो है कौन सी फसल काटी जाती है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ज्वार दिया है, गेहूं दिया है, कपास दिया है, जूट दिया है। बहुत ही अच्छे, यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने जवाब किया है, बहुत ही सुंदर। इसी तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। और जितने भी टेस्ट दोस्तों प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग हर एक टेस्ट को ज़रूर फॉलो करें। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा राइट, गेहूं। ठीक है, आइएगा, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। चलिएगा भाई, फटाफट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिएगा आंसर, बिल्कुल बहुत शानदार। याद रखेंगे सभी बच्चे, गुजरात, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चलिएगा, सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? याद रखेंगे सभी बच्चे, आशापूर्णा देवी को, ठीक है, आशापूर्णा देवी को जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी दोस्तों ऑप्शन आपका बी चला जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है? बताएंगे प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में कौन सा कर नहीं आता है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। आयकर, संपत्ति कर, माल और सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, जिसे वैट भी कहा जाता है। कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सभी दोस्त याद रखेंगे माल और सेवा कर। दोस्तों ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। आइएगा, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों सभी लोग यहाँ पर जवाब करिएगा, किस घटना के कारण आकाश का रंग जो है नीला होता है? चलिएगा, सभी बच्चे आंसर करें यहाँ पर। दोस्तों याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत करी? 73वां संविधान संशोधन, ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? चलिएगा, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? फ्लोरिडा, याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। यहाँ पर फ्लोरिडा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? चलिएगा, याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पावेल डिग्रो। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डिग्रो हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? महत्वपूर्ण है, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, शनि। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र को, इसे आप सभी लोग जानते होंगे, शुकवा भी लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, तो शुकवा या शुक्र यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसे भोर का तारा कहते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, भारतीय संविधान के जनक। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा कमेंट बॉक्स में। संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? चलिएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड को। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को कौन सी परियोजना जोड़ती है? कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है? याद रखेंगे दोस्तों, सेतु समुद्रम परियोजना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? कौन सा उपवेद जो है कला और संगीत से संबंधित है? चलिएगा, सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का।
चलिएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, गंधर्वेद, यानी ऑप्शन आपका बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे और टारगेट जो था 30 प्लस प्रश्नों का, ठीक है। जीके में इतना सही करना अच्छी बात है, अगर आप लोग इतना सही कर लेते हैं, अगर इससे ज़्यादा कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ही बेहतर तैयारी चल रही है आप लोगों की। और इसी तरीके से आप लोग हर एक टेस्ट को ज़रूर दीजिए, जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, हिंदी हुआ, आपका जीके जीएस हुआ, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, सारे सब्जेक्ट के ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करिए। जितना आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतनी बढ़िया तैयारी आपकी जाएगी, उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आपका, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ आप सभी तक पहुंच सके, इसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।